वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 9 की मिसलेनियस स्टार्ट कर रखी थी। इसके एग्जांपल कंप्लीट कर लिए थे एक्सेप्ट लास्ट वाला। 24th एग्जांपल के अलावा सब कंप्लीट कर लिए थे। चलिए 24th एग्जांपल अपन पहले देखते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, ध्यान से करिएगा। एग्जांपल नंबर 24, इसमें ये कहा गया है साहब, इफ पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर इन जीपी, और इससे क्या मतलब निकला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, दिस इज नंबर 1। मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, और इसके साथ दो इक्वेशन दी हुई है, इनमें वन रूट कॉमन है। कौन कौन सी? एक तो लिखो साहब पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, नंबर 2, एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 3। dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट कॉमन, हैव वन रूट कॉमन, ठीक है साहब। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका के डी अपॉन पी कॉमा ई अपॉन क्यू कॉमा एफ अपॉन आर इन ए पी। और हमें क्या प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यानी कि 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर, ये आपको प्रूव करना है। चलिए साहब करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है। जरा फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, देखिए क्या आता है। फ्रॉम टू लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी माइनस का 2q प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 4ac 4pr अपॉन 2a यानी कि 2p, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लेकिन q स्क्वायर इक्वल टू pr है, देखो q स्क्वायर की जगह pr डाल दो। माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट 4pr माइनस 4pr अपॉन 2q, कारण के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू है पी आर। ये हो गया साहब, और इससे कटा और फाइनली हमारे पास x क्या आया, माइनस का q अपॉन पी कॉमा के पी है, q अपॉन पी कॉमा q अपॉन पी, मतलब आइडेंटिकल रूट आए हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स आर आइडेंटिकल, रिपीटेड रूट है। अब मेरी बात सुनो, सेकेंड एंड थर्ड में एक रूट कॉमन है और सेकेंड इक्वेशन के दोनों आइडेंटिकल रूट है, तो ये जो आइडेंटिकल रूट है यही कॉमन रूट हुआ है, नहीं हुआ? Therefore, which implies that minus q upon p is the common root. Therefore, x is equal to minus q upon p will satisfy number 3 also, क्योंकि इनमें दोनों में कॉमन है और ये कॉमन रूट है, तो ये थर्ड को भी सेटिस्फाई कराएगा। कराओ सेटिस्फाई, देखो d इंटू इसका स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस q अपॉन p प्लस f इज इक्वल टू g। अब इसको सॉल्व करके अपन ये लाने की कोशिश करेंगे भाई। ये आ जाएगा साहब, क्यू स्क्वायर की जगह पी आर डाल दो, d इंटू पी आर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2eq अपॉन p प्लस f इज इक्वल टू 0। अब आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे f के नीचे क्या है, r, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई r, लिखो साहब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई स्मॉल r,
देखिए क्या आएगा, एक पी से तो एक पी काट दो, हर एक टर्म को आर से डिवाइड कर जाओ, देखो क्या बनता है। फिर मैं ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूं। ये स्टेप आपको ध्यान रह जाएगा क्योंकि एफ के नीचे क्या है ये आपके हिसाब से कर लेना। एफ के नीचे आर है तो अपने को आर से डिवाइड करना है, ये हमें प्रूव करना था भाई। करिए, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखो आर से, हर एक के नीचे आर लिख रहा हूं। डी आर अपॉन पी आर, पी आ जाएगा डी आर अपॉन पी आर माइनस 2e क्यू आर, 2e क्यू अपॉन पी, तो ये था ही, आर और लगा दो, पी आर प्लस एफ अपॉन आर इज इक्वल 0, 0 अपॉन आर का मतलब 0। इस पी आर की जगह क्यू स्क्वायर डाल दो, ये आर से आर कट गया, डी अपॉन पी माइनस 2e क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस एफ अपॉन आर इज इक्वल 0। एक क्यू से एक क्यू भी कट गया, इस नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ, तो 2e अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर। देखो जो प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज दैट डी अपॉन पी ई अपॉन क्यू एफ अपॉन आर आर इन ए पी हेंस प्रूव्ड। यह आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अब अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सितारा लगाना भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें एपी और जीपी दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे और स्पेशल सीरीज जो कि आपसे कोर्स में से डिलीट करवा दी है उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन स्किप कर जाएंगे उसको। एपी और जीपी के क्वेश्चन करेंगे, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, वो अपन सारे करेंगे, ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस 9 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म a m प्लस n प्लस m माइनस n टर्म a m माइनस n इज इक्वल टू AP की ट्वाइस ऑफ AM टर्म 2AM, ये हमें प्रूव करना है ऑफ AP की, ठीक है साहब। लिखिए साहब, लेट A एंड D be the first term and common difference of the AP, ठीक है साहब। रखो a m प्लस 1 का क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आया, प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। LHS ले रहा हूं मैं, LHS, ठीक है। LHS को सॉल्व करेंगे RHS के बराबर ले आएंगे। a हो गया 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा m प्लस n माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस m माइनस n माइनस 1, ये आ गया, n से n कट गया, आपके पास आया 2a प्लस d इंटू m आ गया 2m, 1 हो गया माइनस का 2, और ये तो 2 टोटली 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। और ये ब्रैकेट में किसका फॉर्मूला आ गया भाई, am का, ये बन गया आपका 2am which is equal to RHS, hence proof। LHS लेके चले, दोनों की वैल्यू डाल दी,
कंबाइन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 2am के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है साहब, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज 24, सम तो दिया हुआ है 24 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 440, तो आपको 3 नंबर्स निकालने हैं। मैंने आपको देखो बता रखा है, अगर जीपी के अंदर सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी की 3 टर्म्स हैं, तो एपी की 3 टर्म्स जबकि अपने को सम दिया हुआ होता है तब क्या मानते हैं, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। जीपी की 3 टर्म क्या मानते हैं जबकि अपने को प्रोडक्ट दिया हुआ हो, a अपॉन आर, ए एंड ए आर। लेट 3 टर्म्स इन AP be a minus r, a minus d, a and a plus d, ये मान लिया अपन ने 3 टर्म। अब जरा सम करो इनका, a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 24, d से d कट, इससे आ गया 3a इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ गई 8, a 8 आ गया भाई। अब प्रोडक्ट से अपन d निकाल लेंगे और जब d आ जाएगा तो तीनों टर्म्स आ जाएंगी, a माइनस डी इंटू a प्लस d, ये हमें दिया हुआ है कितना, 440 के बराबर। a की वैल्यू डाल दो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसी को आ जाएगा 440। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी को तो मैंने लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू डाल दी और 8 से डिवाइड कर जाओ, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440 अपॉन 8। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, डी स्क्वायर को उधर, 55 को इधर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 64 माइनस 55 मीन्स 9, ये आ गई आपकी 9। तो d आपका क्या हो जाएगा भाई, d हो जाएगा प्लस माइनस 3, d हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो 3 टर्म्स इन जीपी एपी, 3 टर्म्स क्या हो जाए, मैं ऊपर लिख देता हूं, a और d दोनों आ गए ना। अब अपने को इनकी 3 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों केस ले लेके निकाल देंगे भाई, दोनों केस ले लेंगे। a तो वही 8 लेना है और एक बार d, a तो है आपका 8, a इज इक्वल टू तो है आपका 8 और d ले लिया मैंने प्लस का 3, तो आपके पास a माइनस डी, 8 माइनस 3 a एंड 8 प्लस 3, a का मतलब हुआ 8 प्लस 3 और 8 में से 3 गया 5 और 8 9 10 11, ये आ गया। अब a की जगह ले लो 8, d की जगह ले लो माइनस का 3, ये आ जाएगा 8 प्लस 3 8 एंड 8 माइनस 3 और 11 8 5। नंबर्स आर 5 8 11, 5 8 11। देखिए भाई क्या है आंसर इसका, मिसलिनियस 9 का सेकंड क्वेश्चन, मिसलिनियस एक्सरसाइज का 5 8 11 बिल्कुल सही है भाई, 5 8 11। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद देखें 3 को। सारे क्वेश्चन भाई कोई भी छोड़ने लायक नहीं है इसका क्वेश्चन, और सब ध्यान से करना आप सारे क्वेश्चंस को, और इसी की नहीं हर एक की मिसलेनियस 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो हर एक क्लास में कहता हूं मिसलेनियस को बहुत अच्छे से करनी होती है। हाँ साहब, थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है
द सम ऑफ n टर्म्स 2n टर्म्स 3n टर्म्स आर इक्वल टू, यानी कि देखो Sn तो क्या है, ये S1 है, S2n क्या है, S2 है, एंड S3n ये है S3, ये तो दिया हुआ है। S1 का मतलब Sn, S2 का मतलब S2n, S3 का मतलब S3n, और टू प्रूव क्या है, आपको प्रूव करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं एपी की, ये बात कर रहे हैं एपी की, ठीक है। एपी की पहली n टर्म्स का सम S1 है, पहली 2n टर्म्स का सम S2 है, पहली 3n टर्म्स का सम S3 है, देन वी हैव टू प्रूव दिस। RHS को सॉल्व कर लो। RHS पहले मान लो यार, एक लाइन में A और D मान लो। लेट A and D be the first term and common difference of the AP। अब लिखो RHS ये हो जाएगा 3 टाइम्स S2 का मतलब S2n, ये आएगा साहब 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू t, ठीक है। S2n आ गया, माइनस S1 का मतलब Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये ब्रैकेट आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है साहब। मैंने जानबूझ के 2 से 2 नहीं काटा है, ध्यान रखिएगा। मैं n/2 बिल्कुल कॉमन लूंगा, n/2 बिल्कुल कॉमन लेके 3n/2 बना लूंगा, जो कि मेरे को चाहिए LHS में। 3 इंटू n/2 कॉमन लिया, ये 2 बचेगा, 2 को अंदर भेज दो, 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4a प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया 4n माइनस 2 इंटू डी। देखो n/2 तो बाहर आ गया, बचा 2 को अंदर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है भाई। अब इधर बचा 1, इस ब्रैकेट को खोल दो, माइनस का 2a आ गया, माइनस का आया n माइनस 1 इंटू डी। क्या कहते हो, ये n/2 और ये n/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 बचा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज लिख दिया n/2 कॉमन लेने के बाद। अब कंबाइन कर दो, ये आ जाएगा साहब 3n/2, 4a माइनस 2a प्लस d कॉमन निकाला इसमें से और इसमें से, ये बचा 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, ये आया साहब, विच इज इक्वल टू 3n/2 2a प्लस 4n माइनस n 3n प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और ये बाय द वे S3n का फार्मूला है या नहीं है, विच इज इक्वल टू S of 3n विच इक्वल टू S3 विच इज इक्वल टू LHS, hence 2। बहुत सावधानी से इसको सॉल्व किया तो ये LHS के बराबर आ गया, S3 के बराबर। S3 क्या है, S3n, 3n नंबर्स का सम है या नहीं है ये, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, S3n, और S3n है आपका S3 और S3 आपका LHS। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें अपन इसका, मिसलेनियस APGP का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 टू एंड 400, बिटवीन है भाई, एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल इन दोनों नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स का सम निकालना है। पहला और आखिरी निकालो, कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा आपका। देखो 200 को डिवाइड करो 7 से, 7 से किया 7 दूना 14 बचा 6, 7 856 56 बचा 4। अब ये रिमाइंडर जो 4 है ना, इसको डिविजिबल बनाने के लिए या तो मैं 4 को गायब कर दूं, यानी कि 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, या इसमें 3 जोड़ के 7 बना दूं। देखो इसमें से अपन इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया ना तो 200 से कम आ जाएगा, लेकिन अपने को 200 से ज्यादा चाहिए, तो इसको 3 ऐड करके 7 बना लेंगे। तो पहला नंबर क्या बना आपका, नंबर्स आर। एक तो बना 203, ये 203, 7 जोड़ दो 210, 7 जोड़ दो 217, 217 डैश डैश डैश। लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 400 को डिवाइड करो 7 से, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि उसको ऐड कर दिया तो 400 से बाहर चला जाएगा। लास्ट वाले में से तो सब्ट्रैक्ट करते रिमाइंडर को, और फर्स्ट वाले में ऐड करके उसको डिविजिबल बनाते हैं। 7 पंजे 35, 35 बचा 5 0, 7 7 जा 49 बचा 1। अब 1 माइनस कर दो यार, 1 माइनस कर दो, ये 399 आ जाएगा लास्ट का, 399। ये आपकी एपी बन गई है भाई। इसका हमें सम निकालना है। दीज आर द नंबर्स बिटवीन 200 to 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला काम बहुत सावधानी से ये करना है, जैसे मैंने बताया भाई, इसमें तो ऐड करके 7 से मल्टीपल डिविजिबल बनाना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके बनाना है आखिरी वाले में से। ए क्या है 203, डी क्या है 7, लेट ए एन इज इक्वल 399। इससे पहले एन निकाल लें, एन पता चल जाएगा तो एस एन निकाल लेंगे, ठीक है। ए एन का मतलब हुआ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 399। ए का मतलब हुआ 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 399। इसको उधर भेजो, 7 टाइम्स एन माइनस 1 399 माइनस 203, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1। एन माइनस 1 अपॉन कर दो 7, 7 को नीचे भेज दो, 7 दूना 14, 8 7 56, तो एन कितना आ गया भाई 29, 28 प्लस 1 29, तो एस 29 निकाल लो। Therefore required sum एस 29, ये आ जाएगा 29/2। लगा दो a प्लस एल यार, a प्लस एल लगा दो, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है, n/2 a प्लस एल। a का मतलब हो गया 203 प्लस l का मतलब हुआ 399, ये आएगा साहब 29, 9 10 11 12 का 2, 9 12 का 2, 1 10 का 0, 1 3 और 3 6, 2 से काटो 301। 301 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 301 को 29 से किया, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 3 27, 2 एकम 2, 2 0 0, 3 दूना 6, 9 2 7 8, 8729। दिस इज 8729। देखें क्या है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, मिसलेनियस के 4 का आंसर 8729 बिल्कुल सही है आंसर आपका। ये मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। गलती यहीं पे होती है भाई, ये स्टेप ध्यान रखिएगा। चौथे के बाद देखिए अपन पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस 9 का।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट. फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 or 5. Important, another very important question. Example question number 5. ये फ्रॉम 2 है भाई, ध्यान रखना. फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 or 5. 2 और 5. अब जहां यहां पे इसमें एक चीज समझ लो भाई कि 2 से डिविजिबल में 10 के मल्टीपल आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे. 5 से डिविजिबल में 10 के मल्टीपल आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे. तो 10 के मल्टीपल की डबल काउंटिंग हो गई है. 2 के मल्टीपल में भी आएंगे, 5 के मल्टीपल में भी आएंगे. तो अपना आंसर तो जो जिनकी डबल काउंटिंग हो रही है उनको माइनस करना पड़ेगा. तो अब मैं अगर 2 के सम को अगर मैं S1 मानूं और 5 के सम को S2 मानूं और 10 के सम को S3 मानूं तो अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा भाई? S1 प्लस S2 माइनस S3, क्योंकि S1 प्लस S2 में 10 के मल्टीपल की डबल काउंटिंग हो गई है. तो एक को माइनस करना है तो उसको माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. Let S1 is equal to sum of numbers divisible by 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 प्लस 100. ए क्या है आपका? 2. डी क्या है आपका? 2. और ए एन मान लो आप 100. हालांकि 50 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो लेकिन अपन तो एपी के कायदे से निकालो यार. और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100. 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 100. तो 2 एन माइनस 1 ये आ गया 98. तो n माइनस 1 आ गया आपका 98 बाई 2 49. n जीरो आ गया आपका 50. तो आपका S1 क्या आ जाएगा? S50 बाई 2. a प्लस एल डाल दो यार, a प्लस एल बढ़िया है. 2 प्लस 100 ये आ गया साहब 50 इंटू 102 बटे 2 5 1 51. तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 0 के बाद 5 एकम 5 पचम 25. ये तो आया आपका S1. अब आप निकालो S2 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5. तो वो क्या क्या होंगे? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डैश 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 प्लस 100. ए क्या है? 5. बी क्या है? 5. ए एन क्या है? 100. इससे भी एन की वैल्यू निकालो, ये 20 आएंगे. देखो 20 पंजे 100 होता है, लेकिन वो एपी के तरीके से निकाले अपन. और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100. 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100. 5 को उधर भेजा तो 5 इंटू n माइनस 1 क्या आ जाएगा? 95. डिवाइड कर जाओ. n माइनस 1 आ जाएगा 95 बाई 5 मीन्स 19. 5 एकम 5 9 पंजे 45. n आ गया आपका 20. n आ गया आपका 20. लगाओ S20 तो S2 हो जाएगा आपका 20 बाई 2 a प्लस एल. ये आएगा साहब 5 प्लस 100. ये काट दिया, इसको 10 कर दिया तो ये कितना आया? 105 1050. ये आ गया आपका दूसरा. अब S3 मानो. S3 लेट S3 इज इक्वल टू सम of number divisible
बाई 10 से डिविजिबल, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस डैश 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 प्लस 100। ए क्या है 10, डी क्या है 10 और an क्या है 100। मैं ऊपर लिख देता हूं अब। 1 2 3 की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है मेरे को। रिक्वायर्ड आंसर निकालने के लिए S1 प्लस S2 माइनस S3 करना है, तब अपना आंसर आ जाएगा। आपको समझाने के लिहाज से मैंने बता ही दिया कि अपन क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 2 के मल्टीपल में भी 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल में भी 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो उसकी डबल काउंटिंग हो रही है। उससे बचने के लिए हमें S3 माइनस करना पड़ेगा। करिए साहब। an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू आया आपका 100। 10 प्लस 10 इंटू n माइनस 1 इजिकल टू 100। 10 इंटू n माइनस 1 इजिकल टू 90 और n माइनस 1 इजिकल टू हो गया 9 और n इजिकल टू हो गया 10। S10 निकाल दो। S3 का मतलब S3 हो जाएगा S10 विच इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस या a प्लस एल। 10/2 a प्लस एल करेंगे भाई, ये नाराज हो जाएगा यार। बाकी दो में तो a प्लस एल लगा दिया, मुझे 2a माइनस n माइनस 1 लगा रहे हो। a प्लस एल 10 प्लस 100 ये आया 5। 110 इंटू 5 550। रिक्वायर्ड सम S1 प्लस S2 माइनस S3। जोड़िए साहब। S1 का मतलब 2550 प्लस S2 का मतलब हुआ 1050 माइनस 550। कितना आ जाएगा साहब ये? इसको कैलकुलेट करिए। इसमें से निकाला मैंने, इनको जोड़ा, 0 आया ये, 5 5 10 का 0 आया ये, 5 और 1 6 और 2 और 1 3 माइनस 550। क्या आ जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से ये 5 बचा, 5 का रहेगा ये, 5 में से 5 गया 0 और ये 3050। देखिए क्या है आंसर? 3050। क्वेश्चन नंबर था अपना 5 का आंसर देखें। 3050 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। 5 के बाद छठा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई which when divided by 4 yields 1 as remainder. Question number 6, find all 2 digit number which when divided by 4 yields 1 as remainder. देखो 2 डिजिट का सबसे छोटा डिविजिबल नंबर क्या है? 12। लेकिन अगर 12 लेंगे ना तो अपना पूरा कट जाएगा, अपने को 1 रिमाइंडर आना चाहिए, तो लेंगे ना पड़ेगा 13 और 4 जोड़ते चले जाओ, 4 जोड़ते चले जाओ। ठीक है साहब। नंबर्स आर 12 और 1 13 को किया, 13 में 4 जोड़े 17 में 4 जोड़े 21 डैश डैश डैश। आखिरी होता है 99। आखिरी होता है 99 को मैं 4 से करूं जरा, 4 दूना 8, ये आया 8।
बचा 1, 9, 4 चौक 16, 16 तो 6 और 3 रिमाइंडर आ रहा है भाई। अपने को चाहिए 1 रिमाइंडर, तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस कर दो, 97 ले लो, क्योंकि अब 97 को तुम डिवाइड करोगे ना, क्योंकि 2 इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो वही आपका 1 रिमाइंडर आएगा। 4 दूना 8, 1 7, 4 चौक 16, बचा 1 रिमाइंडर चाहिए, लास्ट टर्म हो जाएगी 97, डैश 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 97। ठीक है ना, सम निकालना है इसका, फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, ए क्या है 13, डी क्या है 4, लेट ए एन इज इक्वल 97, इससे एन की वैल्यू निकाल लो, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 97। ए का मतलब हुआ 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब हुआ 4 इज इक्वल 97। तो 4 एन माइनस 1 97 माइनस 13, 4 ये आया, 8 ये आया, एन माइनस 1 अपॉन 4 ये आया। ठीक है साहब, 4 दूना 8, 4 एकम 4, एन आ गया आपका 22। S22 निकाल लो, S22 विल बी इक्वल टू 22/2, ए प्लस एल लगाऊंगा मैं, ए प्लस एल 13 प्लस 97, ये आया 11, ये आ जाएगा साहब 11 इंटू 7 और 3 10 का 0, 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 के बाद एक 0 लगा दो, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखें इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1210, बिल्कुल सही है भाई, 1210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा सा होशियारी से करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको एकदम अभी तक क्लियर हो गया होगा भाई कहाँ पे तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाना है, कहाँ 2a प्लस एन माइनस 1 2d लगाना है। हाँ जी, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं तो यार थक गया यार स्टार लगा लगा के, सब पे परमानेंट स्टार मान लो, हर एक क्वेश्चन पे सब इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगाना है मेरे को। f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यह हमें दिया हुआ है, और f1 की वैल्यू दी हुई है, ये है 3 सिग्मा x इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, एफ एक्स इसी दिया है 120, तो आपको वैल्यू निकालनी है n की, n क्या होगा ये हमें बताना है। एफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और F1 की वैल्यू दी हुई है। इस वाले रिलेशन को काम में लेकर के F2 F3 वगैरह अपन निकाल लेंगे। ठीक है साहब, लिखो F2 क्या हो जाएगा, F1 प्लस 1, F1 प्लस 1, और बाई डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा भाई, F1 इंटू F1, यानी कि 3 इंटू 3 मीन्स 9। F3 निकालो, this can be written as f of 2 plus 1, यानी कि f2 into f1, यह आ जाएगा 9 into 3 means 27, dash dash dash, which is a GP, which is a GP। अब इसको समेशन फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 प्लस fn इसी को आ जाएगा आपका 120। इन सब की वैल्यू डाल दो, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 रेज़ टू पावर n 120। ये जीपी का सम है, n टर्म्स की जीपी का सम लगा दो, इसको सॉल्व करके अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे। a r raised to n 3 raised to power n minus 1 upon r minus 1 3 minus 1 0 1 2 0, और 3 raised to power n minus 1 क्या हो जाएगा साहब, 3/2 को उधर भेज दो, 120
इंटू 2/3, 3 से काटा 4 दिया 12 और ये हो गया 80। 3 रेज टू पावर n इज इक्वल आ गया 81, ये आ गया 3 की पावर 4। 9 9 जो 81 होता है ना, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n आ गया आपका 4। इतना स्मूथली आंसर आया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को आंसर देखने की जरूरत है, ये करेक्ट है आंसर। ठीक है साहब, अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें साहब इसका। सेवंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन। सेवंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज, यानी कि एसएन इज दिया हुआ है 315। कुछ टर्म्स का सम ये है तो एसएन मान लेते हैं इसको। whose फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर, ए तो दिया हुआ है 5 और कॉमन रेशियो आर इज दिया हुआ है 2। तो आपको फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन निकालना है और एन निकालना है। ठीक है, ए एन और एन आपको निकालने हैं। एस एन का फॉर्मूला देखो, मोर देन 1 है तो मोर देन 1 वाला एस एन का फॉर्मूला डाल दो। ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल 315। ए का मतलब हुआ 5, आर का मतलब है 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल 315। और ये तो बना गया 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल आ गया 315 अपॉन 5। इस 5 को नीचे भेज दिया, 5 छंग 30, 5 दिया 15। 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 64। 64 कैन बी रिटन एज 16 का स्क्वायर, 16 चौक 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 2 रेज टू पावर n कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 6 और n इज इक्वल आ गया आपका 6, n इज इक्वल आ गया 6। अब an निकाल लो, an A6 ये हो जाएगा AR5। A का मतलब हुआ 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5, 5 इंटू 32, 5 दुना 10 का 0, 5 दिया 15 और 1 16। तो आंसर इज A6 इज इक्वल टू आ गया 160 और N इज इक्वल आ गया आपका 6। देखिए क्या है आंसर 8th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, 160 एंड 6 बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वीं के बाद 9वां क्वेश्चन नंबर 9। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज ए 1, ए दिया हुआ है 1। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, A3 प्लस थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, आर पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है साहब, करिए। A3 का मतलब क्या हुआ, AR स्क्वायर प्लस AR4 इज इक्वल टू 90। एक जगह पर डाल दो, R4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल 0। ये आ गया। ये R स्क्वायर को कुछ x मान लो यार, x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल 0। x लिया है मैंने R स्क्वायर, x लिया है मैंने R स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 9 और 10 होगी इसकी स्प्लिटिंग, प्लस के 10 माइनस के 9, प्लस का 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 9x माइनस का 90 इज इक्वल 0। x कॉमन लिया,
x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लिया x प्लस 10 इज इक्वल 0, x माइनस 9 एंड x प्लस 10 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 9 और 10, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 रिजेक्टेड। परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो आर आपका हो जाएगा 3। पॉजिटिव नंबर चाहिए थे। नाइन्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इज दिस, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो भाई प्लस माइनस 3 आ रहा है, प्लस माइनस 3 रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। देखिए क्या है आंसर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का प्लस माइनस 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस को रिजेक्ट करने का अपने पास कोई कारण नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्लस माइनस 3 बिल्कुल सही है आंसर आपका। 9 के बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है हमें द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 56। सम ऑफ 3 टर्म्स इज जीपी इज 56, 1, 7, 21 is subtracted from first 3 terms, then we obtain the AP. Find the numbers. मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखो जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम में दिया हुआ 56 ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है 56। साथ में दिया हुआ है इन 3 टर्म्स में से, पहली में से 1, दूसरी में से 7, तीसरी में से 21, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जो 3 टर्म आएंगी दे विल बी इन एपी। ऑल्सो ए माइनस 1, ए आर माइनस 7, ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर इन एपी। तो आपको टर्म्स निकालनी है, आपको टर्म्स निकालनी है। चलिए साहब, एपी में होने का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको नंबर 1 दे दो, इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22, इसको लिखेंगे 2AR माइनस 7 दूना 14। अब देखो 1 को यूज करने के लिए मेरे में यहां पे किसकी कमी है, AR की, एडिंग AR बोथ साइड, तो इस पूरे तीनों के सम की जगह मैं 56 लिख दूंगा। एडिंग AR बोथ साइड, इधर तो हो गया 3AR माइनस, इसको 14 को भी उधर भेज दो, इज इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस का ये वाला 14 माइनस का 22। ठीक है, अब इसकी जगह आप 56 डाल दो फ्रॉम 1, 3AR इज इक्वल टू 56 प्लस 14 माइनस 22, और ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 का 0, 5 और 2 7 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 8, तो ये आया 8, तो ये आया, और 6 में से 2 गया 4, 48 आ गया। तो AR इज इक्वल कितना आ जाएगा भाई, 48/3, 16 दिया 48। ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। अब जरा 1 और 2 को अपन डिवाइड कर दें तो A से ये कटने के बाद आपके R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, और A और R आ जाएंगे तो 3 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से A कॉमन ले लिया
1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें से है ए आर इज इक्वल टू है 56/16। ए से ए कट, 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 2 और ये 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, 2 को इससे करो और 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 प्लस ये भी 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7r। तो फाइनली अपने पास क्या आया, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग करके r की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। r की वैल्यू को यहां यूज कर लेंगे 2 के अंदर, तो a आ जाएगा और नंबर्स आ जाएंगे। मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब मेरे को, शुरू की 3-4 लाइनों की। हाँ जी, 2r स्क्वायर स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, -4 -1, -5 चाहिए ना, -4 -1 हो गई। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2r कॉमन लिया, r माइनस 2, -1 कॉमन लिया, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू आइदर 2 और 1/2। अब आप इससे निकाल लीजिए इफ r इज इक्वल टू 2 तो a कितना हो जाएगा, 16/2, 16/2 मीन्स 8। इफ r इज इक्वल टू 1/2, r इज इक्वल टू 1/2 तो a कितना हो जाएगा, 16/16 दूना 32, 32। 16 डिवाइडेड बाई 1/2 मीन्स पलट के ऊपर गया तो 32 आ गया। तो नंबर्स आर, इस केस में तो नंबर क्या हो जाएंगे, ए का मतलब नंबर्स आर, ए का मतलब 8, ए आर का मतलब 8 दूना 16, ए आर स्क्वायर का मतलब 8 16 दूना 32 और इसमें क्या आ जाएगा भाई, ए 32, ए आर का मतलब 32 का 16 हो गया और 16 का 8 हो गया। नंबर्स आर 8, 16, 32 और 32, 16, 8। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n, 2n मान लो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं ना। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n, a and r be the first term and common ratio of the GP, ये मान लिया अपन ने, ठीक है। अब अपने को दिया हुआ क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस a2n इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, यानी कि a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डैश डैश डैश, a1 प्लस a3
प्लस A5 प्लस डैश 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 और लास्ट हो जाएगी A2n माइनस 1। ये अपने को गिवन है, गिवन दैट वैल्यू डालो AR की टर्म्स में यार, ऑड प्लेसेस का ही है ना, सम ऑफ ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस 5 टाइम्स, बिल्कुल सही है। A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स A, ये आएगा A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR4 प्लस डैश 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 प्लस AR2n माइनस 2। देखो अगर अपन 100 इवन है, 1 से लेकर 100 तक की टर्म है, तो उसमें 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं। अब यहाँ पे अपने 2n टर्म्स हैं, तो n इसमें इवन होंगे, n ऑड होंगे। ये ब्रैकेट में n टर्म्स का सम है जिसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, ध्यान रखना r स्क्वायर है, ठीक है। लगाओ सार इसका सम, a r रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स a r स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे तो LHS में तो कॉमन रेशियो r है, RHS में ऑड टर्म्स है ना, दो के अंतर से हैं, तो इनका कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, ठीक है साहब। आपका ये क्या आया साहब, a r स्क्वायर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5a r रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 r प्लस 1। जो कट रहा है काट लो, a से गया a, इससे गया ये, इससे गया ये, इसको इधर ले आओ, r प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू आया 4, r इज इक्वल टू आया आपका 4। निकालना क्या था हमें, निकालना क्या था, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो आ गया भाई, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑड प्लेसेस का है, कॉमन रेशियो निकालना है हमें 11वें में। देखिए 11वें का आंसर 4 बिल्कुल सही है, r इज इक्वल टू 4 बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। 11वें का आंसर है 4 बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन और देखते हैं। The sum of first 4 terms of a GP is 56. The sum of last 4 terms is इतना। If the first term is 11, then find the number of terms. n निकालना है। चलिए पहले ये मिटा लेते हैं। 12 के बाद अपन आज के लिए ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है यार, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। कम से कम 1 या 2 दिन तो और देना पड़ेगा यार इसमें। और ये पेइंग एक्सरसाइज भी अपन नंबर दिलाएगी, इसमें मेहनत की हुई बेकार नहीं जाएगी। क्वेश्चन मिलेंगे इसके आपको एग्जाम में। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, फिर अपन रुक लेंगे, है ना, अगली क्लास में फिर आगे का करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज, नहीं, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इस दिया हुआ है 56 और लास्ट की 4 टर्म्स का सम है 112। लास्ट की 4 टर्म्स का सम है 112। लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3, इसका सम है 112। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 56, लास्ट 4 का सम इतना है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 11, a इज इक्वल 11 दिया है आपको। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n पे है क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डालो साहब इनकी वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, लगाओ इसमें a फर्स्ट टर्म a प्लस d प्लस a प्लस 2d
प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 56। 4a हो गया, 4a प्लस d कितने हुए, 3 और 2 5 और 1 6, 6d इज इक्वल टू 56। 11 चौक 44, 44 प्लस 6d इज इक्वल टू 56 और 6d इज इक्वल टू 56 माइनस 44 मीन्स 22। 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। तो डी आपका कितना हो गया भाई, 2। 44 10 54 55 56, ठीक है, डी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके अंदर रखिए भाई ए एन, पहले तो मैं फार्मूले के रूप में लिख रहा हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी प्लस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 4 इंटू डी, ये है 112 के बराबर। इसमें भी आया साहब 4a प्लस डी कॉमन ले लो, ये आ गया n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 इसी को आ गया 112। ए और डी की वैल्यू डाल दो, ए और डी की वैल्यू डाल दो। ये तो है आपका 11 चौक 44 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 4n, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 माइनस 10 इसी को आ गया 112। 44 को उधर भेजो, 2 इंटू 4n माइनस 10 इसी को आ गया 112 माइनस 44। ये कितना है साहब, 8 और 4 12, 10 में से 4 गया 6, 68। तो 4n माइनस 10 कितना आ जाएगा, 68/2 34 और n इज इक्वल हो जाएगा 44/4 11, n इज इक्वल टू 11, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11, दिस मस्ट बी योर आंसर। देखिए साहब 12वें क्वेश्चन का आंसर 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई, परफेक्ट आंसर है। चलिए अब ये थ्योरेटिकल हैं, वही आते समय के हैं जाते समय के नहीं, सारे इंपॉर्टेंट वाले 4-4 नंबर के हैं, 4-4 6-6 नंबर में पूछे जाने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। तो अपन अगली क्लास में स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन लेंगे, 12 तक के किए हैं अपन ने, इसके आगे अपन लेते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।